आज हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के उस मुद्दे की बात करने जा रहे हैं जिस मुद्दे को लेकर अक्सर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने रहता है। कई बार सत्ता पक्ष में कांग्रेस पार्टी रही थी, इस समय मौजूदा बीजेपी पार्टी है, लेकिन मुद्दा कर्ज का पहले भी था और जोरों शोरों से उठाया भी जाता था और ये कर्ज का मुद्दा आज भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो सत्ता में थे वो विपक्ष में चले गए, जो विपक्ष में थे वो सत्ता में चले गए, लेकिन जस का तस ये मुद्दा बना हुआ है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में कर्ज का एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए चर्चा के लिए? क्या कर्ज लेना किसी सरकार के लिए जरूरी हो जाता है? क्या कर्ज लिए बिना सरकार विकास ही नहीं करवा सकती? ऐसे कई बड़े सवाल हैं जो आपके सामने भी उठ खड़े होंगे। आज उनके जवाब तलाशने की कोशिश भी करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे जो सत्ता में रहते हैं और विपक्ष में भी बैठे हैं, वो क्या कहते हैं। ध्यान से आप सुनेगा, आज इस मुद्दे पर हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन क्यों बातचीत हो रही है ये विपक्ष से आप समझ सकते हैं, उनकी बातों से समझ सकते हैं, क्योंकि कर्ज को लेकर ही हिमाचल सरकार को घेरने का पूरा एक्शन प्लान कांग्रेस पार्टी ने बना लिया। कांग्रेस के विधायक है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने निशाना साधा है सरकार पर और हिमाचल सरकार पर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेने का भी आरोप लगाते हुए उन्होंने आगे भी कई बातें कही। 65,000 करोड़ रुपए में से 45,000 करोड़ का कर्जा लेने का श्रेय जयराम ठाकुर सरकार को जाता है। इस तरह की बातें विक्रमादित्य सिंह करते नजर आ रहे हैं। तो क्या वाकई में मौजूदा सरकार ने इतना ज्यादा कर्ज ले लिया कि पिछले किसी सरकार ने नहीं लिया था? और ऐसा क्या कर दिया इस सरकार ने कि इतना ज्यादा कर्ज लेना पड़ा? और ये जो कर्ज का मोह है, ये क्या वाकई में मोह है, मजबूरी है? और कर्ज से हर्ज क्या है? और साथ ही बड़ा सवाल ये भी है कि कर्ज का क्या वाकई में एक बड़ा मर्ज है हिमाचल प्रदेश में? ऐसे कई सवाल जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाएंगे भी कि विक्रमादित्य इस पर क्या कहते हैं और क्या वाकई में कर्ज जैसे मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फिर आंकड़े भी बताते हैं और फिर आंकड़े भी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि ये विपक्ष कहता है, ये नेता कहते हैं कि एक बच्चा भी पैदा होता है तो कितना कर्ज लेकर पैदा होता है, ये भी बातें फिर निकलकर सामने आती है और ये भी बातें चुनावी मोड़ में आकर जनता के बीच कही जाती है। आइए सुनवाते हैं विक्रमादित्य सिंह ने एग्जैक्टली क्या कहा। ऐसा मॉडल जिसमें 65,000 करोड़ में से 45,000 करोड़ का ऋण लेने का खुशनसीबी आपकी सरकार को जाती है। क्या ऐसा मॉडल आप हिमाचल प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं? मिस्टर चीफ मिनिस्टर, दिस शोज योर लस्ट फॉर पावर। ये आपका जो है बौखलाहट में दिया हुआ बयान है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने सुना कि विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं, आपने यह भी सुना कि विक्रमादित्य सिंह के मन में क्या चल रहा है जयराम सरकार को लेकर। मुद्दे अलग अलग होते हैं, मुद्दे कई विकास के होते हैं, कई बार कहा जाता है कि विकास के नाम पर सिर्फ बातें हुई हैं, ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है। मुद्दा आपसे जुड़ा होता है, रोजगार से जुड़ा होता है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है, मुद्दा आपकी नौकरी का भी होता है, मुद्दा आपके सड़कों का भी होता है, आपके गांव शहर कस्बे का भी होता है। लेकिन कर्ज का मुद्दा भी एक चर्चा विषय मुद्दा है, चर्चा करने योग्य एक मुद्दा है। इसलिए खबरें अभी तक हिमाचल की रणभूमि में आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ही पलों बाद कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आज बातचीत करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कर्ज लगातार बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दोनों तरह के सवाल और दोनों तरफ के सवाल, दोनों पक्षों को आप सुनेंगे तो फिर आप थोड़े असमंजस में पड़ जाएंगे कि कर्ज लेना जरूरी है या बेवजह लिया जा रहा है। ये जो असमंजस की स्थिति है, इससे निकलना होगा और एक नतीजे पर पहुंचना होगा। अगर सरकार कर्ज लेती है तो क्या इसमें नुकसान उस आवाम का भी है, उस जनता का भी है जो उस राज्य में रहती है, जिस राज्य को किसी पार्टी की सरकार चला रही है, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस पार्टी की हो। तो आज इसी मुद्दे पर हम खास तौर पर बातचीत भी करने जा रहे हैं और साथ ही जो राजनीति हो रही है उसको समझने का भी हम बखूबी प्रयास करेंगे आज, क्योंकि हिमाचल सरकार पर 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये बातें खुद कहते नजर आ रहे हैं विपक्ष के नेता और कह रहे हैं कि 45,000 करोड़ तो खुशनसीबी है कि इस सरकार ने कर्जा लिया है। एक बार फिर से सुनवाते हैं विक्रमादित्य सिंह का बयान। किस मॉडल को हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं? जयराम विकास मॉडल, ऐसा मॉडल जिसमें उनके अधिकारियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा मॉडल जिसमें उनके वरिष्ठ अधिकारी जो है एक ओपन चिट्ठी
राज्यपाल को लिखते हैं, मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई नियंत्रण उनकी सरकार के ऊपर नहीं है। सुबह लिए हुए निर्णयों को शाम को वापस ले लिया जाता है। एक ऐसा मॉडल जिसमें आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 5 साल के बाद उसकी एक ईंट का पत्थर आप मंडी के अंदर नहीं लगा पाए। एक ऐसा मॉडल जिसमें 65,000 करोड़ में से 45,000 करोड़ का ऋण लेने का खुशनसीबी आपकी सरकार को जाती है। क्या ऐसा मॉडल आप हिमाचल प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं? मिस्टर चीफ मिनिस्टर, दिस शोज योर लस्ट फॉर पावर। ये आपका जो है बौखलाहट में दिया हुआ बयान है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कांग्रेस के विधायक का बयान आपने सुना और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज पंडित आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे, बाकी बीजेपी के प्रवक्ता को जोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता को भी जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मोहित सूद जो कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस समय, उनसे हम बातचीत करेंगे। पंकज पंडित फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और कांग्रेस पार्टी से भी एक हमारे साथ मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहित सूद जी, आपसे मैं सवाल करना चाहूंगा क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को गाय बगाए उठा लेता है। विधानसभा में भी इस पर खूब बहस होती है, चर्चा होती है और विधानसभा के बाहर भी, सड़क से लेकर विधानसभा के भीतर भी। आप क्या कहेंगे सर, जो आरोप लगाए गए हैं कि 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उसमें से इस सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, ऐसी क्या मजबूरी हुई, क्या दिक्कत है? मोहित जी। देखिए, नमस्कार। पहले तो मैं अपने विपक्ष के मित्रों को ये बोलना चाहता हूँ कि वो अपने आंकड़े सही से जांच लें। जब हम सरकार में आए थे तो हिमाचल पर 30,000 करोड़ रुपए का ऋण था, तो 35,000 करोड़ का सॉरी, और आज की डेट में वो बढ़कर हो गया है 65,000 करोड़ रुपए। मानते हैं हमने 30,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया है, लेकिन हमने 15,000 करोड़ रुपए का ऋण जो पिछली सरकारों ने लिया था वो चुकाया भी है। अब मेरे विपक्ष के मित्र उस पर तो कोई जवाब देते नहीं हैं। उनके 5 साल जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने 29,222 करोड़ रुपए का ऋण लिया था, उसमें से सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए की अदायगी करी। तो अब आप बताइए कौन सा मॉडल सक्सेसफुल है, कौन सा अनसक्सेसफुल है। हमारा जो पैसा है जो हमने ऋण पर लिया वो इस प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए खर्च करा। इतने सारे हमने योजनाएं यहाँ पर चलाई नहीं। मैं अपने कांग्रेस के और विपक्ष के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, जब वो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे या जो उनकी पार्टी से संबंधित लोग यहाँ पर राज कर रहे थे, तो कौन सी ऐसी उन्होंने डेवलपमेंट स्कीम्स जिससे जनता का हित हुआ वो लेकर आए इस ऋण से? उन्होंने सिर्फ ये पैसा यूज करा तो सरकारी हेलीकॉप्टर में दिल्ली में अपनी ईडी और सीबीआई की पेशियों को भुगतने के लिए यूज करा। हमारा सारा जितना भी डेवलपमेंट का एजेंडा है जो मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी फॉलो कर रही है, हम उस पर बिल्कुल अडिग हैं। हम जनता के जो सबसे गरीब तबका है उसका क्योंकि समय की कमी मैं सोच रहा हूं कि एक नतीजे तक पहुंचा जाए इस चर्चा में, क्योंकि हिमाचल की जनता आपको सुन रही है बहुत ध्यान से हमारे साथ इस वक्त। मोहित जी, आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा कर्ज आपकी सरकार ने लिया, मौजूदा सरकार ने लिया, बीजेपी की, मानते हैं आप? मोहित जी, चलिए मैं जी नमस्कार। क्या आप मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी मोहित जी, आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये था कि सर, क्या आप मानते हैं कि सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी सरकार ने लिया है वो बीजेपी की मौजूदा सरकार ने लिया है, जो आप पर आरोप लग रहे हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सरकार ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए का ऋण अभी तक लिया हुआ है, लेकिन जो 2012 से 2017 की वीरभद्र सरकार थी उसने भी 29,222 करोड़ रुपए का ऋण लिया था और चुकाए थे मात्र 10,000 करोड़ रुपए। हमने लिया 30,000 करोड़ रुपए का ऋण और चुकाए 15,000 करोड़ रुपए। तो अब आप मेरे को बताइए, अंतर बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कौन प्रदेश के हित में काम कर रहा है। ठीक है,
आईएन मेहता साहब हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं इस मसले पर। उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज पंडित जी से भी हमारी बातचीत होगी, उनसे भी हम सवाल करेंगे इस मुद्दे पर। आईएन मेहता जी, आप आरोप लगा रहे हैं, आपके नेता आरोप लगा रहे हैं कि बहुत कर्ज ले लिया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और इतना बोझ हिमाचल पर खड़ा कर दिया और पहाड़ जैसा कर्ज लिया हुआ है, ऐसी बातें आप कर रहे हैं। क्या आपकी जब सरकार रही हिमाचल प्रदेश में आपने कभी कर्ज नहीं लिया था, या आप जरूरी नहीं समझते कि कर्ज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये बात सही है कि जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस पार्टी का जो उस वक्त सरकार पे हिमाचल प्रदेश पे कर्ज था, कुल कर्ज कोई 45,000 करोड़ था। आज यह कर्ज 70,000 करोड़ से ऊपर हो गया। जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो यह कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है, नई परियोजनाएं प्रदेश में आएगी, आर्थिक पैकेज प्रदेश को मिलेगा। लेकिन यह कर्ज इतना बढ़ गया कि किन परियोजनाओं में इसका इस्तेमाल किया गया आप देखेंगे। अगर इसका इस्तेमाल किया गया तो मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के रूप में किया गया, और मंत्रियों को और इनके चेयरमैन, जितने बोर्ड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है, 35 लाख की गाड़ियां जो है फजूल खर्चे के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यह कर्ज जो है हिमाचल प्रदेश को इस सरकार ने कर्ज में डुबो दिया है। डबल इंजन की बात करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण या केंद्र की बात करे या प्रदेश की बात करे, ऐसी कोई परियोजना बताए जो हिमाचल प्रदेश में लोगों के जनहित के लिए, या आर्थिक पैकेज की बात करे जो जनहित के लिए यहाँ पर इस केंद्र सरकार ने दी हो। हिमाचल प्रदेश आप तो बड़े बड़े सब्ज़बाग दिखा रहे हैं सर, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं ओपीएस के भी। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे आप आने वाले वक्त में? अगर सरकार मान लीजिए आपकी आ भी जाती है, आप तो इतने बड़े बड़े सपने अभी से दिखा रहे हैं, क्या आर्थिक संसाधन है हिमाचल प्रदेश के पास? क्या आपको लगता है, आपकी भी सरकार रही है, आपको एक्सपीरियंस है सरकार चलाने का, आज इन पर आरोप लगा रहे हैं, इन्होंने जो वेतनमान बढ़ा हुआ है वो देने की बात कही है, चुनावी साल में कही है वो अलग बात है, एरियर देने की बात कही कर्मचारियों के, वो आपको मालूम है, उसको लेकर भी कर्ज लिया गया है। तो ये मजबूरी लगती है आपको सरकार की, या फिर आपके पास जादू की छड़ी है कि नहीं हम तो बिना कर्ज लिए सब कुछ कर सकते हैं, हम विकास भी करवा सकते हैं, बचा हुआ पैसा भी दे सकते हैं कर्मचारियों का, सब कुछ कर सकते हैं? देखिए, हमने जो अभी 10 जो हमने लोगों के सामने अपने एक दृष्टिपत्र कही है या हमने प्रॉमिस किए हैं, उसको जो हमने इम्प्लीमेंट करना है उसके बारे में भरपूर चर्चा करके हमारे जो अर्थशास्त्री है या केंद्र में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में केंद्र में हमारे जो अर्थशास्त्री है, हिमाचल प्रदेश के सारे संसाधनों को हमने उसका एक लेखा जोखा बना के पूरा एग्जामिन करके यह हमने लोगों के सामने जो हमने रखा है कि हमने ओपीएस देना है, और दूसरी चीजें जो हमने जितनी भी हमने जनहित की हमने परियोजनाओं की बात करी है, ठीक है, सारी चीजों मैं को एक बार और मेरे और भी सवाल है, क्योंकि आप विपक्ष में भी है और सत्ता में आने के सपने आप भी देख रहे हैं और देखने भी चाहिए। मेरे और भी सवाल होंगे आपसे, क्योंकि इस समय वायदों की झड़ी भी लगी हुई है और उसका असर किस तरह से आर्थिक तौर पर हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। पंकज पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनको भी मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। पंकज पंडित जी, मैं कोट कर रहा हूं बीजेपी के बयान को, एक शब्द कोट कर रहा हूं बस, फ्री की रेवड़ी। ये आप पर जब निशाना साधा जाता है तो बार बार बीजेपी के नेता कहते हैं कि फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है और पंजाब में भी ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि पंजाब पर कितना आर्थिक बोझ है, उसको उतारने के बजाय और कर्ज वहां पर लेने की बात हो रही है और हिमाचल प्रदेश की बात होती है। मैं फिर से दोहराऊंगा, आर्थिक संसाधन हिमाचल प्रदेश के पास कितने हैं, आप गिनवा सकते हैं मुझे? आप जो बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, इतनी गारंटियां दे रहे हैं, फ्री में ये देंगे, फ्री में महिलाओं को पैसा देंगे, ये देंगे वो देंगे, आपने सोचा है कि हिमाचल प्रदेश पर कितना आर्थिक बोझ पड़ सकता है इन सपनों का? या आपको लगता है कि नहीं, हम तो संसाधन पहले जुटाएंगे उसके बाद पैसा देंगे और 5 साल 10 साल बाद मिलेगा वो? सबसे पहले बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मेरे कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियां हैं, अगर आज 75,000 करोड़ पे हम पहुंचे हैं तो इन दोनों का बराबर योगदान है। 19,000 करोड़ कांग्रेस चढ़ा के गई थी, उनके रिकॉर्ड को पार करते हुए भाजपा आगे बढ़ रही है। बड़े दुख की बात है कि 50 साल तक इन दोनों पार्टियों ने यहाँ पे शासन किया है, उसके बावजूद आज तक इस पहाड़ी प्रदेश को आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए मात्र सिर्फ केंद्र से ही मांग की गई, अपने संसाधनों को नहीं बढ़ाया गया और हमेशा ही कर्ज की बैसाखियों से इस प्रदेश को रखा।
साफ कहता हूं कि पंजाब से ज्यादा संभावनाएं हिमाचल प्रदेश में है। हमारे पास सबसे बेहतर पर्यटन है, हमारे पास बागवानी से लेकर के अन्य हमारे पास जो है वो कैश क्रॉप्स हैं। लेकिन जरूरी है कि इसमें इच्छा शक्ति हो सरकार की। अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी, हम पंजाब की बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे बुरा हाल पंजाब का है। 52% जो टोटल बजट का जीडीपी है उसका 52% आपने कर्ज लिया है, और हिंदुस्तान में सबसे अधिक कर्ज जो है वो पंजाब का है। लेकिन उसके बावजूद हमने पहले 6 माह में 9,000 करोड़ रुपए आपकी इनकम बढ़ाई है। हमने पेंशनें बंद की नेताओं के, फालतू खर्चे बंद की। देखिए ये अच्छा, आप कह रहे हैं पंकज जी, आप कह रहे हैं कि आपके पास जो आइडिया है वो इन दोनों के पास नहीं, इन दोनों पार्टियों के पास नहीं, ये आप कहना चाहते हैं? आप बताइए। नहीं, आप बताइए हिंदुस्तान में कौन सा स्टेट है जो सरप्लस है आज की डेट में, जिस पर कोई कर्ज नहीं और हम 20,000 करोड़ प्लस है? दिल्ली है वो। दिल्ली की हम बात सब कुछ कर रहे हैं। मुफ्त में देते हैं। और सेकंड, ये जो मुफ्त की रेवड़ी की बात कहते हैं, हाँ। अगर किसानों को हर 3 महीने में 2,000 रुपए देते हो, आप महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर, आपके लाभार्थी होंगे। अगर हम गरीब की बात करें, वो मुफ्त की रेवड़ी हो गई। आपका 15 लाख का पापड़ देश खा रहा है, वो उसके बारे में भी तो मोदी जी को कुछ बोलना चाहिए। आपके पास कोई एक्शन प्लान है या फिर हवा में बातें हैं? नहीं, निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी जब गारंटी देती है कि एक्शन प्लान की, हम सबसे बड़ी चुनौती पंजाब में लेके आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में सबसे अधिक अगर कर्ज वो तो आने वाले वक्त में मांग है मालूम तो होगा वो सर, अभी पंजाब तो में कुछ है। भी कहना आप- जल्दबाजी होगा। आप हिमाचल प्रदेश की बात कीजिए। बिल्कुल, हम हिमाचल प्रदेश में पूरे प्लान के साथ आए हैं। हम हवा में बात नहीं करते। ठीक है। हमने ओपीएस कभी पहले नहीं कही थी। हमने इनके साथ 9 दौर की बैठकें की, हमने विभिन्न संगठनों को, उसके बाद ही हम ओपीएस पे अपना ठीक स्पष्ट है। निर्णय लेके आए। ठीक है। देखिए, सत्ता में आना जाना अलग मुद्दा है, लेकिन निश्चित तौर पे इस पहाड़ को कर्ज के नीचे दबाने के लिए ये दोनों पार्टियां जिम्मेवार ठीक है, ठीक है। इन्होंने कभी भी इस प्रदेश के आर्थिक संसाधन बढ़ाने का छोटा प्रयास छोटा नहीं किया। रिएक्शन ले रहा हूं मात्र सर मैं। आर्थिक अभी पैकेज मैंने आप मांगते रहे। तीनों की बातें सुन ली और मैं बीच में रोकूंगा भी और टोक भी सकता हूं, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि कई बार नहीं, बीच में पॉइंट, वैलिड पॉइंट रखना जरूरी हो जाता है। और आप भी बोल सकते हैं बीच में, आप तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं, कोई बोलता हो तो। मैं खुली चर्चा करता हूं सर। और मोहित जी, अब सुन लिया आपने दोनों पार्टियों की बात जो कि विपक्ष में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। अब मैं आपको समय देता हूं, आप बोलिए, हिमाचल की जनता आपको सुन रही है। क्या आप वाकई में मोहित जी ये बात बता सकते हैं कि सरकार की मजबूरी होता है कर्ज लेना या नहीं होता है, या आपने जो कर्ज लिया है वो सही तरीके से लिया है और आप कर्ज को चुका भी सकते हैं? आपके पास कोई ऐसा प्लान है, कोई योजना है कि कर्ज भी चुक जाए, संसाधन भी नए बने हिमाचल प्रदेश में, ताकि विकास भी होता रहे और कर्ज भी ना बढ़े? है कुछ ऐसा प्लान? जो आरोप लगाए गए उस पर जवाब है आपके पास? जी बिल्कुल। देखिए, मैं जैसे पहले भी कहा कि हिमाचल में जो पर कैपिटा लोन है वो हाईएस्ट है इन द कंट्री, और जो यहाँ की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो भी पर कैपिटा हाईएस्ट एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है इन द कंट्री। तो जो पिछले 40 साल में मेरे कांग्रेस के मित्रों ने यहाँ पर राज करा है, जो उनकी मैं कहूँगा कि जो उनकी पॉलिसीज जो थी, जिन्होंने रेवेन्यू को कभी प्राथमिकता नहीं दी, उसके कारण जो हम ये डेट ट्रैप में घुसे, अब उससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ समय तो लगेगा। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो आंकड़ा है वो हमने, डिस्पाइट हमारा जो लोन का फिगर है वो इनके बराबर है, लेकिन हमने 5,000 करोड़ रुपया ज्यादा वापस करा है और हमने एम्प्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट दिए हैं, हर सेक्शन को ज्यादा बेनिफिट दिए हैं। हमने इतनी सारी स्कीम धरातल पर लेकर आए हैं। आप जो बता रहे हैं आप मुझे ओल्ड कि एज हमने पेंशन इतना की बात पैसा कर लीजिए, वापस नहीं कर दिया, कांग्रेस के मैंने जो मेरे लोन लिया था मित्र उसका इतना 80 पैसा साल के वापस कर ऊपर दिया। के आपको लोगों जब इतने को आंकड़े याद है, आपको जब इतने आंकड़े याद है, कोई ऐसे आंकड़ा याद है कि कभी कांग्रेस की सरकार रही है उसने भी कोई पैसा वापस किया हो? सरकार ने अपने कार्यकाल में की है, इन 5 साल के कार्यकाल में की है। जी जी, अब उन्होंने देखिए 2012 से 2017 में What 10,000 हिमाचल प्रदेश करोड़ got रुपए out of that? अप्रोक्सीमेटली वापस करे। आप ठीक है। देखिए जितने गुणगान इन्होंने अपनी स्कीमों के कर रहे हैं, होर्डिंग इत्यादि लगा रहे हैं, 70 करोड़ रुपए का उस पर उन्होंने ये इन्वेस्टर मीट में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 38,000 करोड़ किस-किस रुपए का के जो पैसा है वो? एमओयू साइन जनता का हुए, पैसा है। उन पे कार्य भी शुरू हो और चुका है। दूसरी प्रधानमंत्री महोदय की जितनी रैलियां हिमाचल प्रदेश में अभी की हम गई, रिसेंटली सैकड़ों- हमारी सैकड़ों डबल करोड़ इंजन रुपए सरकार ने खर्च बल्क किया ट्रक गया। पार्क आयन मेहता जी, आयन मेहता जी, आयन मेहता जी, उसके पास मैं आपके पास आऊंगा। एक बार मोहित जी, एक बार मोहित जी बता दे, क्योंकि सत्ता पक्ष में। आयन मेहता जी, मैं आपके पास आऊंगा। मोहित जी, अब बताइए, थोड़ा सा कम शब्दों में जरूर बताइए, संक्षेप में आप कहना क्या चाह रहे हैं मोहित जी। उसके बाद में आयन मेहता साहब आपका जवाब भी सुनूंगा, क्या आरोप लगा रहे हैं आप। ठीक है, बताइए मोहित जी।
देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बिल्कुल फिस्कल मैनेजमेंट की तरफ काम करती है। जो फिस्कल डेफिसिट है स्टेट का, उसको रिड्यूस करने पर काम कर रही है, और जो लोन कंपोनेंट ओवरऑल एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, उसको भी हम रिड्यूस करने पर काम कर रहे हैं। और मेरे कांग्रेस के मित्र सिर्फ जनता को एक एब्सोल्यूट फिगर देकर गुमराह कर रहे हैं। ठीक है। और हमने तो ये आंकड़ों से साबित करा है कि हमने 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा सरकार के खजाने में वापस करे हैं। तो अब आप मेरे को जवाब दीजिए कि कौन फिस्कल मैनेजमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, और इस पर मैं जवाब ले लेता हूं। आयन मेहता जी, आपने मोहित जी की बात सुनी है, अब जवाब दे दीजिए। तरह तरह की बातें आप कर रहे थे, पीएम मोदी का जिक्र कर रहे थे। सर, मैं पॉइंट टू पॉइंट और आंकड़ों पर आधारित आपसे जवाब सुनना चाहता हूं। आप एक एक्सपीरियंस नेता है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप तथ्यों पर बात करेंगे। आयन मेहता जी, मैंने पहले भी कहा, हमें एक चीज बताए कि जितनी प्रधानमंत्री की रैलियां हिमाचल प्रदेश में हुई है उस पर कितना खर्च हुआ है। आपकी जितनी जो इनकी स्कीम्स है, जो होर्डिंग इत्यादि, ये आपके जितने भी फोर लेन्स है या स्टेट हाईवे है, उस पर कितना खर्च किया गया है। और ये आप बताएं कि आपके जो मंत्री मेहता जी डिबेट के टॉपिक से बिल्कुल मैं फिर कह रहा हूं, डिबेट को ले जाना चाहते हैं था कि आप है ना तथ्यों पर कांग्रेस के पास आज जवाब ही नहीं है। आप आंकड़े दें, आप बातें बताएं, कब आपने कर्ज। अच्छा मेहता जी, ये बताइए, आपने क्या, आपकी सरकार जब रही, आपने कभी कर्ज नहीं लिया क्या, जो आज ये मुद्दा बड़ा बना रहे हैं, आपके नेता बना रहे हैं? हमने प्रदेश में विकास किया है, हमने प्रदेश में विकास किया है, चौमुखी विकास किया है। हिमाचल प्रदेश के निर्माता जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। बीजेपी सरकार ने क्या दुबई में विकास करवाया? ये तो दावे करते हैं हिमाचल प्रदेश में करवाया, जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, सड़कें, हर इन्होंने कहा विकास करवा दिया? तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या पिछले 4.5 साल में कोई विकास नहीं करवाया बीजेपी ने? आयन मेहता जी, आपको ये लगता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ, बेरोजगारी आपकी बड़ी है, और सारा जितने भी कर्मचारी वर्ग है, हर वर्ग जो है इस पार्टी ने सरकार ने हताशा में डाला है। और हर वर्ग जो है, आपने पिछला जो चुनाव देखा है, बाई इलेक्शन देखा है, अगर इनको हराया है तो दैट इज द रीजन कि हिमाचल प्रदेश की जनता जो इस सरकार से दुखी हुई है। जो हमारी जनता है, देखिए सभी समझदार हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। दर्शक बहुत समझदार हो गए हैं आजकल। कौन किस तरह से सवालों के जवाब देता है, कौन गोलमोल करता है, सब समझते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ साधारण शब्दों की बातें समझ आती है। सर, मुझे इतना बताइए, ओपीएस को भी आप लेकर कह रहे हैं कि पहली कलम से हम ओपीएस को लागू कर देंगे। आप मुझे इतना बताइए, कितना खर्चा, अगर कितना बोझ पड़ेगा सरकार पर अगर ओपीएस लागू होता है? कितना खर्च पड़ेगा? कितना कर्ज लेना पड़ेगा आपको? या आपके पास पैसा है, सरकार के पास पैसा है? देखिए ये लेखा जोखा जो है, हमने सारा लेखा जोखा बनाकर, तो पूछ रहा हूँ, क्या लेखा जोखा? अगर इस स्कीम को अपनाने का निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया है, तो हमने पूरा जो है अर्थशास्त्री जो हमारे लोग, कितना पैसा सर? एआईसीसी में प्रदेश इतने आंकड़े याद है तो ये आंकड़ा भी बता दीजिए। ओपीएस कहां से लागू करेंगे? कर्मचारियों से हमने यह वादा किया है। और इस कितना पैसा सर? मैं तो सिंपल सा सवाल का जवाब, कितना पैसा लागू करेंगे? कितना पैसा और कितना बोझ पड़ेगा, या नहीं पड़ेगा, या सब फ्री में हो जाएगा, या केंद्र की मोदी सरकार आपको दे देगी चुनाव के बाद? देखिए, हमने कहा है जितने फिजूल खर्ची है इसको कर्टेल किया जाएगा, कम किया जाएगा। हमने अगर लोगों से कोई प्रॉमिस किया है तो सारी चीजों को हमने जांचा है, उस पर हमने गहन चर्चा की है। में फजूल खर्ची को आप कर्टेल करेंगे? पंकज पंडित जी को थोड़ा कम समय मिला और मेरी मजबूरी है, एक अच्छी चर्चा हम चला रहे हैं और एक चल रही है अच्छी चर्चा, आप अच्छी बातें भी कर रहे हैं, फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं, गोलमोल भी कर रहे हैं। लेकिन पंकज पंडित जी, क्योंकि समय की कमी है, संक्षेप में आपसे जवाब लूंगा सर, एक रिएक्शन उसके बाद लूंगा, क्योंकि 2 ही मिनट है मेरे पास। पंकज पंडित जी, सत्ता पक्ष है विपक्ष है, जो मौजूदा विपक्ष में मेन विपक्ष है वो सामने है, सत्ता पक्ष है, आप कहां हैं? आप तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, आप तो कहीं पर है ही नहीं। ये दोनों पार्टियां कहती हैं, आप तो बिना बात के बीच में आ गए हैं और आप तो ऐसे आइडिया ला रहे हैं जो लागू ही नहीं हो सकते। ये देखिए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, जब दोनों दल मिलके एक ही बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे हमारी जीत है। दूसरा कहूँ, मेरे कांग्रेस के भाई हैं, इन्हें भी कैलकुलेशन ही नहीं पता है। आप बताइए कि वर्तमान में सरकार अपना शेयर दे रही है कर्मचारी का या नहीं दे रही है? वर्तमान में कर्मचारी के हिस्से से शेयर काटा जा रहा है या नहीं काटा जा रहा है? बताइए। आप कह रहे हैं खर्चा बढ़ेगा, कौन सा खर्चा बढ़ेगा बताइए? जब सरकार अपना शेयर दे रही है, कर्मचारी अपना शेयर दे रहा है, एक निजी कंपनी उसको हैंडल करने का 16 करोड़ रुपए ले रही है, और उसके बावजूद आप कहते हैं आप कहां से पेंशन दोगे? 7500 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी के हाथ में आपने दे के रखा है।
अगर वो प्रदेश सरकार के पास वो पैसा आएगा तो आपको क्या लगता है कि सरकार सक्षम नहीं है कि उससे हम पेंशन ओपीएस दे स्कीम की बात कर रहे हो, हम देखिए ओपीएस की बात कर रहे हैं। मैं एक स्पष्ट बात कहूं कि ये जो सरकार है ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पैसे को पूंजीपतियों के पास ही रहना देना चाहती है, इसीलिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोध करते हैं। आप तर्क संगत बात कीजिए। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है। 19,000 का कर्ज लिया पिछली सरकार ने, 47,000 पे शुरू हुई थी, 47,000 पे छोड़ के गए हैं करोड़ दिए। आगे भाजपा उसी नक्शे देखिए, जब तक आप प्रदेश के आर्थिक संसाधन नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप कर्ज की बैसाखी में कब तक चलते रहेंगे। ये पहला प्रदेश है जिसका 33% तो कर्मचारियों की तनख्वाह पे चला जाता है, 16% आपका लोन में चला जाता है। ठीक है देखिए, और बिना बजट का प्रावधान, आज मुख्यमंत्री महोदय जितनी घोषणाएं कर रहे हैं, एक दिन में 100 करोड़ से 150 करोड़ की घोषणाएं कर रहे हैं, और एक भी घोषणा बजट में नहीं है। ये जब बिना बजट की घोषणा होती है, आपने बिजली 125 यूनिट मुफ्त की, आपने पानी मुफ्त किया, ठीक है सर, वो आपने बजट में गुमराह कर रहे हैं। ये सारा बजट का प्रावधान करके घोषणाएं हो रही हैं। देखिए, ठीक है। कोई भी नियम बीजेपी कहती है कि सब कुछ सोची समझी समझी योजना के तहत होता है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी योजना ही नहीं बनाती, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी की योजना धरातल पर लागू नहीं होती। लेकिन ये जनता है, सब कुछ जानती है, महसूस सब कुछ हो जाता है। आप बेशक कुछ भी कहें, लेकिन ग्राउंड पर जो हो रहा है वो लोग महसूस कर रहे होंगे, और चुनावी साल है तो आकलन भी हिमाचली जनता कर लेगी। और ये तो विख्यात है कि हिमाचली जनता बहुत समझदार है, तो समझदारी से काम भी ले लेगी। अच्छा काम होगा तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा बीजेपी को, नहीं होगा तो विपक्ष में जो भी पार्टी है जो दावे करती है सत्ता में आने के लिए, उनको फायदा मिल सकता है। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इस चर्चा में शामिल होकर अपनी बातें रखी हैं। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि क्या कर्ज लेना जरूरी है? तो कई बार अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि कर्ज लेना सरकार की मजबूरी हो जाता है, बेशक कि वो कर्ज लौटाने की नीयत भी किसी सरकार की हो। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लौटाना और किस तरह से योजना बनाकर वो आने वाले वक्त में लौटाया जा सकता है, इस योजना पर काम करते रहें तो बेहतर तरीके से आप कर्ज लीजिए, बार बार लीजिए। लेकिन कोई योजना नहीं है और आप कर्ज बार बार ले रहे हैं और बोझ बढ़ा रहे किसी राज्य पर, वो सीधा सीधा जनता पर बोझ पड़ता है। और एक दिन ऐसा भी आता है कि फिर आपको टैक्स बढ़ाना पड़ता है, उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है।